अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, 9th क्लास मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.5। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था, तो आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है। वो कहता है कि solve the following triangles when Meyer angle B is equal to 90 डिग्री। यहाँ पर उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हमारे लिए, उसने कुछ साइड्स हमें गिवन दे दी हैं। उसने कहा है कि इस राइट ट्राइंगल को आपने सॉल्व करना है, जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, बाकी जो भी नाम आप इसको दे सकते हैं। अच्छा तो बेटा देखें, जब हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से 3 एंगल्स होते हैं और 3 इसकी साइड्स। अगर आप गौर करें तो फर्स्ट पार्ट में बेटा देखें, एक एंगल ये दिया हुआ है और एक एंगल ये होगा। राइट ट्राइंगल को सॉल्व करना है और एक साइड। इट्स मींस कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स गिवन है। बाकी हमने क्या फाइंड करना होगा बेटा, 3 कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो चलते हैं बेटा सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर है हमारे पास बेटा सॉल्यूशन, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। गिवन में बेटा हमारे पास है मेयर एंगल सी, जो कि किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। अच्छा उसके बाद मेयर एंगल है हमारे पास, मेयर एंगल बी उसने दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है बेटा, 90 डिग्री के इक्वल है। और एक उसने हमें साइड भी दी हुई है जो कि किसके इक्वल है, स्मॉल सी, जो कि है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 के, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पर हम खुद से राइट ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये मैं एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं, इससे हमें आसानी हो जाएगी। ये छोटी सी राइट ट्राइंगल बेटा बन गई। यहां पर देखें बी, तो आपने इसका नाम फिक्स रखना है क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो इसका नाम तो हम क्या रखेंगे, बी, क्योंकि मेयर एंगल बी पे है। बाकी आपकी मर्जी है, इनके कोई भी नाम रख लें। तो बेटा यहां पे मैं क्या रख लेता हूं, ए रख लेता हूं, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, सी। अब जो एंगल आपको गिवन हो, एंगल बेटा यहां पर क्या गिवन है, सी गिवन है। तो आप यहां पर ये सी गिवन है तो इसको क्या रख लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अच्छा अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल हम सी ले रहे हैं जो कि हमारे पास गिवन है, तो इसके हिसाब से देखें ये सामने वाली साइड ये क्या कहलाएगी बेटा, स्मॉल सी होगी। और इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। ये मैं बार बार आपको समझाता आता हूं ताकि आपको याद रहे, परपेंडिकुलर। अब बेटा देखें ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, स्मॉल बी से भी नोट करते हैं उसे, और ये होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस। और बाकी क्या बचा, ये ए, और इसको हम ए कहेंगे, और ये क्या होगा, बेस होगा। यानी कि जो साइड बाकी बचती है वो क्या होती है, बेस होती है। अब बेटा देखें हमारे पास गिवन क्या है, सी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहां मैं लिख देता हूं, सी की वैल्यू मेरे पास है बेटा 3 स्क्वायर रूट इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये सी की वैल्यू गिवन है, हमने क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए 2 एंगल गिवन है, तो पहले बेटा हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड एंगल बेटा क्या है, हमारे पास ए है, तो हम यहाँ पर थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर फॉर मेयर एंगल ए, फॉर मेयर एंगल ए। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि राइट ट्राइंगल में इस 90 के एंगल के अलावा इन 2 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर हम वही लिखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल होगा बेटा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमारे पास एंगल सी तो मौजूद है जो कि कितना है बेटा, 60 डिग्री है। तो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेंगे बेटा, हम यहां पर लिखेंगे मेयर एंगल ए प्लस एंगल मेयर एंगल सी कितना है, 60 डिग्री है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से इसको सर माइनस कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूं जी बेटा, ये हमारे पास मेयर एंगल ए आ गया। अब चूंकि तीनों एंगल जो हमारे पास हो गए,
अब बेटा हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। अच्छा अब देखें एंगल हमारे पास ए भी आ गया, सी भी आ गया और बी भी आ गया। अब अगर हम देखें हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए और बेस चाहिए, तो बेटा देखें ये वाले एंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर मैं एंगल सी लूं तो इस पे अगर मैं साइन लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बेटा मेरे पास है, हाइपोटेन्यूस फाइंड हो सकता है ना। तो चलें जी हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं फंक्शन, कौन सा यूज कर लेते हैं हम लोग जी बेटा, हम यहां पर यूज करेंगे साइन, मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं साइन मैयर एंगल सी, मैयर एंगल सी। तो बेटा अब इसके हिसाब से ये किसके इक्वल होता है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा यहां पर देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट है, और बेस हमने फाइंड आउट करना है जो कि क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेटा क्या है, बी है जो फाइंड करनी है जी। तो यहां पर पुट कर दें एंगल साइन मैयर एंगल सी कितना है, ये आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू वही आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बी। बेटा साइन 60 डिग्री हमने टेबल याद किया था लास्ट टाइम, तो साइन 60 डिग्री बेटा किसके इक्वल होता है, ये होता है बेटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बी। अब बेटा देखें b यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो b को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, डिवाइड हो रहा है b इधर आ गया। अब हमें तो b फाइंड करना है, ये इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो इसका क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, यहाँ क्या 3 अंडर रूट बाई 2 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 बाई अंडर रूट 3। इस तरीके से अब देखें बेटा यहां पर ये 3 अंडर रूट से 3 अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई 3 टू द 6। तो ये बेटा हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट भी आ गया। तो हमने बेटा देखें एंगल भी फाइंड कर लिया, बी भी फाइंड कर लिया, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर सॉरी टू फाइंड बी, टू फाइंड बी। तो यहां हमने बी फाइंड आउट कर लिया, ये बी आ गया। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया जी ए रह गया बेस। अब देखें बेटा आपके पास फिर वही है, आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, एंगल तो दिया होगा, बी भी फाइंड हो गया, परपेंडिकुलर भी, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें जिसमें ये आ जाए। एक तो वो तरीकाकार है, दूसरा क्या है पैथागोरस थ्योरम है। तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो बेटा ज्यादा इजी है, हम वो यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू फाइंड ए, टू फाइंड ए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, यहां पर मैं लिख दूंगा टू फाइंड ए, ए के लिए तो यहां लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम जी बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी, इसकी स्टेटमेंट ये थी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर, और प्लस बेटा क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जी। तो बेटा इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, वैल्यू हमारे पास है जी यहाँ पर जी बी की वैल्यू भी है, यहां पुट करेंगे। अच्छा पहले तो आप यहां से देखें हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। अच्छा उसके बाद बेस, बेस बेटा क्या है ए, तो यहां पर हम लिख देंगे ए का स्क्वायर प्लस, उसके बाद परपेंडिकुलर क्या है सी है, तो ये आ जाएगा आपके पास सी का स्क्वायर। बी फाइंड आउट करना है, ये तो आ जाएगा एज इट इज। ए की वैल्यू बेटा क्या है, सॉरी बी हमने फाइंड कर लिया था, सॉरी बी हमने फाइंड कर लिया, तो यहां पुट कर देंगे बी की वैल्यू कितनी है 6, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ए फाइंड करना है तो ए का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और सी की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा जी। तो बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस,
बेटा इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, 3 का स्क्वायर है 9, और ये जो 3 है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो बेटा इसे लिखेंगे 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 3 द 27। हमें तो ये चाहिए, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 36 माइनस 27 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जी बेटा, तो यहां से क्या बचा, 36 में से 27 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो बेटा दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहां पर भी ले लें स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहां पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी तो इसके अंदर वैल्यू बेटा ये आ गया 9 और ये आ गया स्क्वायर, इसको कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये हमारे 6 कंपोनेंट्स कंप्लीट हुए। बेटा ए फाइंड कर लिया हमने, बी फाइंड कर लिया हमने, और जो एंगल रहता था वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2। तो बेटा इसमें देखें हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 2 में बेटा मेरे पास है मेजर एंगल सी गिवन है, और उसके अलावा क्या है बेटा गिवन, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और एक एंगल उसने क्वेश्चन के स्टेटमेंट में भी दिया है मेजर एंगल बी जो कि कितना है बेटा 90 डिग्री। मेजर एंगल सी गिवन है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी, जो कि है मेजर एंगल सी की वैल्यू है बेटा 45 डिग्री। ठीक हो गया जी। तो बेटा इन को यूज करते हुए हम यहां पर क्या बनाएंगे, पहले तो राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो बेटा ये आ गई हमारे पास है राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हमने बना ली। इसमें बेटा यहां पर क्या रखेंगे, हम बी रखेंगे। अच्छा यहां मैं रख लेता हूं ए, ये आपकी मर्जी है जो भी आप नाम दे दें। ये आ गया ए बी, और इसका नाम क्या रख लेंगे सी। इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी बेटा स्मॉल ए, ये क्या होगा स्मॉल सी, और ये क्या कहलाएगा स्मॉल बी। तो यहां पर चूंकि 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। अच्छा अब एंगल देखें बेटा मेरे पास सी है जो कि कितना है जी 45 डिग्री है। मैं इसके एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और ये जो बच गई ये क्या कहलाएगी बेटा बेस कहलाएगी। अच्छा ये जो वैल्यूज गिवन है वो हमने यहां पर पुट कर लेनी है। अब सबसे पहले बेटा देख लें, ये दोनों गिवन है तो पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। जी एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा लिखेंगे जरा, पहले एंगल हमने फाइंड आउट करना है, क्या है टू फाइंड मेजर एंगल ए, मेजर एंगल ए। तो मेजर एंगल ए पहले फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा देखें मेजर एंगल ए के लिए ये डायरेक्ट अब फार्मूला यूज करूंगा, तो बेटा क्या होगा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल सी। मैंने बताया था ना इन दोनों का सम कितना होता है राइट एंगल में 90 डिग्री होता है। तो बेटा 90 डिग्री में से इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी कितना है 45 है। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है चलें जी। तो अब आ गया, अब बेटा हमारे पास साइड कौन सी गिवन है जी बेटा साइड हमारे पास ए है। ए की वैल्यू कितनी है यहां पर दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हमने कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है सी फाइंड आउट करना है। तो चलें इस एंगल के करस्पॉन्डिंग बेटा देखें इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनता है tan लगेगा। तो यहां यूज कर लेंगे हम लोग फंक्शन। तो यहां लिखते हैं टू फाइंड सी, क्या होगा टू फाइंड सी। बेटा सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं tan का रिलेशन। क्या यूज कर रहे हैं बेटा हम यूज करते हैं tan। तो ये आ जाएगा बेटा tan मेजर एंगल सी पे, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी तो बच्चों यहां पर देखें tan मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी कितना है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर यहां पर देखें कि क्या होगा बेटा सी होगा जो कि फाइंड करना है, और बेस कितना है यहां पर 8, ये आ गया। तो ये क्या होगा बेटा tan 45 डिग्री क्या होता है ये 1 होता है।
ये आ जाएगा सी बाई 8, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, सी आ गया तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी। 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, और ये इसका आंसर होगा। तो बेटा हमने यहाँ पर दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या बच गया बेटा हमारे पास, देखिए मेजर एंगल ए बी आ गया, सी की वैल्यू भी आ गई। अब बेटा क्या बच गया, बी बच गया। तो सी की वैल्यू 8 है तो यहां हम लिख देते हैं। अब यहां पर बेटा सी की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने बी फाइंड करना, तो बेस्ट चॉइस क्या है, यहां पर हम पैथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे टू फाइंड बी, टू फाइंड बी, ये आ जाएगा टू फाइंड बी। तो बेटा क्या होगा, पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम। जी तो क्या था, ये था हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा देखें हाइपोटेनियस क्या है, बी है, ये हमने फाइंड आउट करना, बी का स्क्वायर। बेस, बेस कितना है 8, यहां क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये भी क्या है 8, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, इन दोनों को बेटा क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेते हैं, 64 और 64 128। अब क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया 128, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो बेटा कैलकुलेटर से आप इसका स्क्वायर रूट ले लें या फिर फैक्टर बना लें। तो कैलकुलेटर में बेटा लिखेंगे 128। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 8 इंटू 200, और इसके साथ क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तीन कंपोनेंट कंप्लीट हो गए। बेटा हमने फाइंड करना था मेजर एंगल ए, फाइंड हो गया, सी साइड फाइंड करनी थी वो भी फाइंड होगी, और बी साइड फाइंड करनी थी वो भी फाइंड होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं, जो जिसमें हमारे पास एक साइड, दोनों साइडें गिवन है, दोनों साइडें गिवन है। जी तो बेटा देखें गिवन में बेटा हमारे पास है, जी तो बेटा हमारे पास गिवन में है थर्ड पार्ट। ये क्या है बेटा, इसका थर्ड पार्ट। गिवन में हमारे पास क्या है, एक साइड दी हुई है जो कि है 12 सेंटीमीटर, और दूसरी भी बेटा क्या दे दिया, साइड दे दिया जो कि है 6 सेंटीमीटर, और एक है मेजर एंगल बी जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था, वो कितना है जी 90 डिग्री। तो यहां हम बना लेंगे इसकी राइट ट्राइंगल। क्या बना लेंगे बेटा, यहां पर इसकी राइट ट्राइंगल बना लेंगे। तो नाम देखें बेटा, जो हमारे पास साइड्स हैं उसके हिसाब से, तो इसका नाम तो आपने बेटा क्या रख लेना है, इसका नाम तो आपने रखना है बी, बाकी आपकी मर्जी है, ए इधर रख लें या इधर रख लें, जो भी है। तो मैं ऐसे रख लेता हूं, ये हो जाएगा ए, ये बी हो गया, और इसका नाम सी हो गया। तो बेटा इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये कहलाएगी स्मॉल बी, और ये बन रहा है हाइपोटेनियस। अच्छा अब बेटा देखें, ये एंगल है हमारे पास ए, और इसके सामने वाली साइड जो है वो क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। अच्छा अब ये उसने दी हुई है जो कि कितनी है, 12 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा उसके बाद बेटा ये सी है, इसके सामने वाली साइड सी, वो कितनी दी हुई है उसने, 6 सेंटीमीटर। दो साइडें हैं तो हम पहले तो थर्ड साइड मालूम कर लेते हैं। तो थर्ड साइड मालूम करने के लिए पैथागोरस थ्योरम इज द बेस्ट चॉइस। जी बेटा तो हम लिख लेते हैं टू फाइंड सी, यानी कि टू फाइंड बी, सॉरी टू फाइंड बी। तो हम बी फाइंड करते हैं। बी के लिए बेटा हमने क्या करना है, यहां पर पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, तो वो क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, बेटा वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, बेस का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है
परपेंडिकुलर, प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर बेटा वैल्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी स्क्वायर फाइंड करना है, बेस। अच्छा, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों साइड हैं, इसमें जिसको आप मर्जी बेस समझ लें और जिसको आप हाइपोटेन्यूज। तो बेस में कहता हूं कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर, और इसको परपेंडिकुलर अगर कह दो तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो ये क्या इतना आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 144। तो ये क्या बना जी, बी स्क्वायर। बेटा इसको ऐड कर देंगे हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करें 6, 6 और 4 कितना होता है 10, 1 कैरी, 4 3 7 और 8 180, 180। बेटा ये मैंने 4 5 6 पार्ट लिखा था ताकि हमें दोबारा से लिखना ना पड़े। तो चलें इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं, चूंकि जगह कम है तो दोबारा वहां पर हम लिख लेंगे। जी बेटा, तो ये आगे हमारे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, बी स्क्वायर है, इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 180, इसके ऊपर भी क्या लिया, स्क्वायर रूट। जी बेटा इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जरा क्या आता है 180, 180 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ 180 ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट, बी इज इक्वल टू 6 इंटू 5 स्क्वायर रूट। तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे पास ये वाली आ गई जी, बी भी आ गई, थर्ड साइड बी भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब बेटा हमें देखें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल के लिए बेटा क्या करना होगा, देखिए ये दो साइड है, अगर मैं एंगल ए ले लूं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टू फाइंड ए मेजर एंगल ए के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो परपेंडिकुलर और बेस अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, tan। तो हम यहां पर यूज करेंगे tan मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। तो बेटा यहां पर देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 है, बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 है। तो ये आ जाएगा आपके पास tan मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मेजर एंगल 2। बेटा देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, 6 को कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, मेजर एंगल ए चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो बेटा कैलकुलेटर यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास 63। ये आ जाएगा 63.43 डिग्री। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मेजर एंगल ए आ गया। अच्छा, अब देखें बेटा हमारे पास साइड पूरी हो गई, हमारे पास 20 साइड रहती थी, हमने वो वाली फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास मेजर एंगल ए था, वो भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मेजर एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे टू फाइंड मेजर एंगल सी। तो बेटा वही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था कि ये इन दो एंगल्स का सम 90 होता है। तो हम यहां लिखेंगे मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या होगा, मेजर एंगल ए होगा, मेजर एंगल ए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस क्या आया 63.43, ये होगा मेजर एंगल सी। तो बेटा ये आ जाएगा मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 93 में से इसको माइनस कर लें, सॉरी 90 में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 63.43, 63.43, तो ये 26.57 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर एंगल सी आ गया। तो बेटा ये तीन ही कंपोनेंट होते हैं जो कि हमने फाइंड करने होते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 4 है इसका, जो कि मैंने लिख लिया था। तो चलें ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन में क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट। अब यहां पर देखें गिवन में हमारे पास क्या है, मेजर एंगल ए है जो कि किसके इक्वल है 60 डिग्री, सी किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर, और राइट ट्रायंगल है। तो वहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। तो मेजर एंगल बी क्या होगा बेटा, वो होगा आपका 90 डिग्री का, वो होगा 90 डिग्री। चलें तो बेटा इसमें राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आगे जो आपके पास राइट ट्रायंगल। अच्छा, अब यहां पर तो बेटा आपने स्पेसिफिक है बी रखना है, बाकी ये आपकी मर्जी है, ए कहां रख लो। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ए होगा, ये बी हो गया, इसे सी।
अब यहाँ पर उसने दिया हुआ ये 60 डिग्री का। अब वैल्यू बेटा देखें, ए के सामने क्या होता है, स्मॉल ए, और सी के सामने स्मॉल सी होता है। अच्छा तो बेटा देखें, पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल सी। तो यहां लिख लेते हैं टू फाइंड एंगल सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू फाइंड मेजर एंगल सी, वो इजी हो जाएगा, थर्ड एंगल भी फाइंड हो जाएगा, दो हैं। तो बेटा अभी हमने फार्मूला यूज किया, इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए जी। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस मेजर एंगल ए कितना है 60 डिग्री है, जो कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये वाली वैल्यू जो कि हमारे पास 30 डिग्री है। अच्छा अब और क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे पास ए सी और ये है बेटा बी। अब यहाँ पर देखें बेटा उसने हमें सी दिया हुआ है, सी कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर है। अच्छा अब ये सी है, मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं बेटा, इस सी से ए भी फाइंड कर सकता हूं और बी भी फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो पहले मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूं बेटा, इसमें से चले मैं ए फाइंड कर लेता हूं। तो ए क्या होगा बेटा, यहां पर लिखेंगे टू फाइंड ए, टू फाइंड ए, टू फाइंड ए। तो ए के लिए बेटा क्या होगा, यूज करें जरा, मैं इस एंगल को यूज कर रहा हूं, तो इस एंगल के लिए इन दोनों का रिलेशन, अगर ये एंगल है तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के सामने है। तो यहां मैं लिखूंगा टेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर ए है बेटा, बेस यहाँ पर क्या है 4, जो कि उसने दी हुई है। पुट करें यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास tan बेटा क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा a बाई 4, a बाई 4 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लें आप, tan 60 डिग्री क्या होता है हमारे पास, ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a बाई 4, डिवाइड हो रहे थे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट a। तो बेटा ये क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो यहां लिख देते हैं हम, ये आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3a आ गया। अब बेटा क्या रह गया b, तो टू फाइंड b के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, टू फाइंड b, तो यूज करेंगे बेटा यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम जी बेटा, बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यही होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जी। हाइपोटेनियस बेटा क्या है b है, तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर, बेस इन दोनों में से आपकी मर्जी है, इसे बेस ले लें या इसे ले लें, इससे कोई इशू नहीं होता। तो बेटा बेस की जगह मैं लिख देता हूं, ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि राइट ट्रायंगल है ना, तो राइट ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना हो तो इस साइड का स्क्वायर इन दोनों की साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चलिए ये है हमारे पास 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो बेटा लें जरा इसका, ये आ जाएगा b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये क्या आ जाएगा 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर 16 प्लस 16 3 दा 48, 16 3 दा 48 जी। तो बेटा ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 48 में 16 को क्या करना है ऐड कर देना, 48 में 16 को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 64 आ जाएगा। अच्छा तो अब बेटा देखें इसको क्या लिख सकते हैं हम आगे, चले मैं यहां कर देता हूं, ये आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 64, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें इधर भी स्क्वायर रूट लें, तो b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये बेटा था हमारा पार्ट नंबर 4 इंशाल्लाह, जो कि कंप्लीट हुआ, बाकी 2 रह गए 5 और 6। तो बेटा उसके लिए मुझे बोर्ड थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, मैं यहां से रेज कर लेता हूं, यहां पर एक पार्ट हो जाएगा और एक यहां पे हो जाएगा। तो बेटा देखें यहाँ पर हम पार्ट नंबर 4 कर लिया हमने, 5 और 6 रहता है, तो यहाँ पर हम करेंगे पार्ट नंबर 5।
और इधर आ जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ जाएगा। दो हैं तो दोनों ही हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा तो बेटा जरा आप देखें, उसकी फिगर बनाएं और समझने की कोशिश करें हमने क्या करना है। जी बेटा, पार्ट नंबर है हमारे पास 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा पार्ट नंबर 5। तो 5 में बेटा हमारे पास गिवन क्या चीज है, ये आ जाएगा गिवन हमारे पास है जी मेजर एंगल ए इज इक्वल टू है 30 डिग्री और सी की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। और बेटा राइट ट्रायंगल है, तो यहां उसने स्टेटमेंट में कहा था मेजर एंगल बी कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। ये उसने बेटा हमें गिवन में दिया होगा। अच्छा तो अब यहां पर बनाया, जरा इसकी फिगर बना लें बेटा, क्या होगा, राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आगे जी हमारे पास राइट ट्रायंगल, फिगर से आपको समझने में आसानी होती है। बेटा यहां पर तो आपने बी रखना है, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल उसने कहा होगा कि बी एंगल ही क्या होना चाहिए 90 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बेटा, स्मॉल बी कहलाएगी। इसका नाम से मैं ए रख लेता हूं और इसका नाम सी रख लेता हूं। ये भी उसने दिया हुआ है जो कि कितना है जी 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा स्मॉल ए और ये हो जाएगा स्मॉल सी। ये फाइंड करें। चलें तो बेटा देखें, दो एंगल हैं, तो पहले नंबर पर तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल। टू फाइंड, पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं टू फाइंड मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेम वही फार्मूला बेटा जो हमने यूज किया था। क्या है फार्मूला, हमने लिखना है ये वाला सी फाइंड आउट करना है, तो यहां लिखेंगे मेजर एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा बेटा, मेजर एंगल ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल ए, तो ये होगा आपके पास 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 निकालें तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेजर एंगल सी। बेटा ये आ गया जी मेजर एंगल सी। अच्छा मेजर एंगल सी भी आ गया हमारे पास। अब बेटा इन दोनों में से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक साइड तो उसने दी हुई है सी, सी यहाँ पर उसने दिया हुआ है 4। ए फाइंड आउट करना है हमने। अच्छा और बी, ए के लिए बेटा देखें इन दोनों को, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो tan में आता है। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग टू फाइंड ए, ये आ जाएगा टू फाइंड ए को फाइंड करना है। तो देखें जरा क्या रिलेशन बन सकता है हमारे पास। यहां पर रिलेशन बनेगा tan का, मैं लिख लेता हूं, ये आ जाएगा tan ए पे लगा रहा हूं मेजर एंगल ए। तो ए के लिहाज से ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस, जहां जाएगा परपेंडिकुलर और नीचे क्या आ गया बेटा बेस आ गया जी। तो ये आ जाएगा tan मेजर एंगल ए की वैल्यू दी हुई है जो कि 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर बेटा क्या है ए और बेस क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब tan 30 डिग्री बेटा देखें तो वो क्या होता है 1/√3 होता है। और ये क्या आ गया हमारे पास ए और नीचे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा। अच्छा अब बेटा देखें ए फाइंड करना, डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट और सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटा हमारे पास ए भी आ गया, सी भी आ गया, अब क्या रह गया बी रह गया। तो हम यहां पर यूज करेंगे वही बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो टू फाइंड सी में ये आ जाएगा टू फाइंड बी, सॉरी टू फाइंड बी फाइंड आउट करना है क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। तो क्या होगा बेटा राइट ट्रायंगल है, हम लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है ना, तो ये आप मेंशन करेंगे हर जगह ना, वहां पर पेपर में तो एक ही क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपने मेंशन कर देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। जी बेटा हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है बी स्क्वायर, बेस कितना है 4 ले लेते हैं। चलें ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा 4/3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है, जब अंडर रूट 3 का लेंगे स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटा इसको प्लस कर लें, एलसीएम क्या ले लें 3,
तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 प्लस 48 प्लस क्या आ जाएगा बेटा 16, तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर। इसको प्लस करें 48, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बेटा, 1 मैंने कंसीडर किया, 48 प्लस तो ये आ जाएगा 64/3 आ जाएगा। तो बेटा इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट दोनों की तरफ, तो ये आ जाएगा 60 रूट, तो इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो क्या बना जी बेटा, इधर मैं साइड पे इधर ही लिख देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 64 का 8 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें बेटा देखें क्या है हमारे पास, गिवन में उसने क्या दे दिया, बी दे दिया जो कि है 10 सेंटीमीटर और ए दे दिया जो कि है 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक एंगल भी होगा, मेजर एंगल बी 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी दिया था उसने। अच्छा तो बेटा यहां बनाया जरा, राइट ट्राइंगल बना ली हमने, यहां पर तो बी रखना है, बाकी आपकी मर्जी है, ये ए रख लें और बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये बेटा क्या आ जाएगा स्मॉल ए, ये क्या हो जाएगा स्मॉल बी और ये हो जाएगा स्मॉल सी। अब बी की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू है जी 6। तो पैथागोरस थ्योरम यूज करके पहले हम सी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहां लिखेंगे टू फाइंड सी फाइंड करने के लिए वही पैथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे, तो बाई पैथागोरस थ्योरम। जी बेटा तो क्या था जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस बेटा क्या है, यहाँ पर 10 है, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, इन दोनों को आपकी मर्जी है जो मर्जी ले लें। तो ये समझो ये बेस है और इसे अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास c का स्क्वायर और परपेंडिकुलर a है, तो वहां पर क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 36। तो बेटा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कितना बचेगा 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा स्क्वायर रूट 64 सी, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सी आ गया। तो सी की वैल्यू तो बेटा आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यहां पर हम पुट कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 8, हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा बेटा अब क्या फाइंड करना था, और अब इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चले मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं टू फाइंड ए कर लिख लेता हूं जी। तो बेटा देखें अगर मैंने ए फाइंड करना है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और ये साइड बेटा क्या कहलाती है बेस कहलाती है। तो हम 10 ले लेंगे जो अक्सर बार बार मैं यूज कर रहा हूं, तो यहां लिख लूंगा मैं 10 क्योंकि ए एंगल फाइंड हो जाएगा, 10 मेजर एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा 10 मेजर एंगल फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर कितना है जी 6 है, बेस कितना है यहाँ पर इसके हिसाब से ही बेटा क्या आ गया 8 आ गया, बेस हमारे पास क्या आ गया बेटा 8 जी। तो हमें फाइंड आउट करना है मेजर एंगल ए इज इक्वल टू, ये उधर 10 उधर लेके जाए तो क्या बनेगा tan इनवर्स 6/8 जी। तो बेटा ये आ जाएगा मेजर एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले लिखेंगे tan इनवर्स, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा बेटा शिफ्ट, उसके बाद tan इनवर्स आपने लिखना है जो कि आ जाएगा हमारे पास शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 6/8 6/8 आ जाएगा, 6/8 लिखेंगे 6/8, तो ये आ जाएगा बेटा 36.86 डिग्री। तो ये हमारे पास मेजर एंगल ए आ गया, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, तो मेजर एंगल सी अब हमने फाइंड करना है, टू फाइंड
मैयर एंगल सी। तो बेटा इसके लिए वही रिलेशन लिखाएंगे, मैयर एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, मैयर एंगल 90 डिग्री माइनस मैयर एंगल ए। तो ये आ जाएगा मैयर एंगल ए। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, मैयर एंगल ए की वैल्यू क्या है 36.86। तो 90 में से इसे माइनस करें जरा, 90 में से इसे माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर, ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना है जी 36.86, 36.86। तो ये आ जाएगा 53.14 लिख देंगे 53.14। तो ये आ जाएगा मैयर एंगल सी। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 6।